दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल फतेहपुर सीकरी पर आधारित है, जिसे भारत के मुगलकालीन वास्तुशिल्प और राजनीतिक इतिहास का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। फतेहपुर सीकरी से जुड़े प्रश्न यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय कला एवं संस्कृति खंड से संबंधित है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब हम किसी ऐतिहासिक नगर, स्मारक और भवन की भव्यता एवं अद्भुत शैली को देखते हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है कि इन सब के निर्माण के पीछे की वजह क्या हो सकती है और इनके निर्माण में शासकों या राजाओं की क्या भूमिका रही होगी। ऐसे ही आज हम एक नगर फतेहपुर सीकरी के बारे में जानेंगे, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। सम्राट अकबर ने इस नगर को राजधानी के रूप में बसाया था। हालांकि यह सिर्फ 14 वर्षों तक मुगलों की राजधानी रहा, वहीं इसे आज उनकी वास्तुशिल्पीय नजरिए और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था और इसे एक आदर्श नगर के रूप में मान्यता दी। इसकी वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक धरोहर आज भी बरकरार है। तो चलिए जानते हैं फतेहपुर सीकरी के निर्माण और उद्देश्य के पीछे की वजह क्या है। दरअसल अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए करवाया था। ऐसे में इतिहासकारों का मानना है कि सूफी संत चिश्ती की भविष्यवाणी से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद अकबर ने यहाँ एक भव्य शहर की स्थापना की। गौरतलब है कि फतेहपुर सीकरी का नाम पहले फतेहाबाद हुआ करता था, जो फारसी शब्द फतह से लिया गया था। फतह का अर्थ विजय होता है। यह शहर आज भी भारत में मुगल वास्तुकला के सबसे संरक्षित नमूनों में से एक के रूप में मौजूद है। इसे मुगल स्थापत्य कला का जीता जागता एक उत्कृष्ट सबूत माना जाता है। इसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ स्थित भवनों का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जहाँ इसके प्रमुख भवनों और स्मारकों में से सबसे प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है। इसे फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। सम्राट अकबर ने 1601 में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। वहीं इसे दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 42 मीटर है। इस पर बने भव्य गुंबद इसे और भी भव्यता प्रदान करते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। इसमें इस्लामी, फारसी और हिंदुस्तानी कला की शैली दिखाई देती है। वहीं दरवाजे के अंदर और बाहर कुरान की आयतें अंकित हैं, जो धार्मिक और विजय के संदेश देती हैं और साथ ही अकबर के दीन इलाही के सिद्धांत की झलक को भी प्रस्तुत करती हैं। यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल है। आइए जानते हैं फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद और वास्तुकला के अन्य प्रमुख स्थापत्य के बारे में। जामा मस्जिद मुगल स्थापत्य कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह मस्जिद आकार और भव्यता में बहुत ही आकर्षक है और यहाँ के आंगन में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो सफ़ेद संगमरमर से सुसज्जित है। यहाँ लोग मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। दरगाह की जालियां और नक्काशी बेहद आकर्षक तरीके से बनाई गई हैं, लोगों का मन मोह लेती हैं। इसके परिसर में दीवान आम और दीवान खास स्थित है, जहां दीवान आम में सम्राट अकबर जनता से मुलाकात करते थे और उनकी समस्याओं से वाकिफ होते थे, तो वहीं दीवान खास अकबर का निजी सभा कक्ष हुआ करता था, जिसमें अकबर राजकीय अधिकारियों और दूतों से चर्चा करते थे। वहीं शहर में स्थित पंचमहल यानी 5 मंजिला भवन है, जो फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। इसे शाही परिवार के विश्राम के लिए बनाया गया था। इसमें 84 स्तंभों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण इसे स्तंभों का महल भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है। यह नगर मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी ऐतिहासिक विशेषताओं के चलते इसे साल 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। दरअसल इसका महत्व मुख्य रूप से इसके स्थापत्य कला, संस्कृति और राजनीतिक इतिहास में निहित है। यहाँ की अनेक भव्य इमारतें जैसे कि बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद, जो मुगल वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण हैं,
अकबर ने यहाँ एक नई धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को विकसित किया, जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता है, जिसमें विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य की कोशिश की गई थी। यह नगर अकबर के शासनकाल के दौरान धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। इसके अलावा यह सम्राट अकबर की विचारधारा और उनकी राजनीतिक योजनाओं को भी प्रस्तुत करता है, जिससे इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यह अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटन के प्रमुख आकर्षक स्थल के रूप में बना हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। फतेहपुर सीकरी भारत के इतिहास में अकबर के स्वप्न और दूरदृष्टि का प्रमाण है। इसकी वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर हमें अकबर के शासनकाल की धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कुशलता का अनुभव कराती है। इसकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्व आज भी बरकरार है, जो अतीत और वर्तमान का संगम है और भविष्य की पीढ़ियों को भारत की सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित कराता रहेगा। ऐसे में इसके संरक्षण पर ध्यान देना होगा, जहां भारत सरकार और पुरातत्व विभाग को इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्थलों की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? आज के संदर्भ में धरोहर संरक्षण की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।